हम सीता मैया लग रहे हैं ना। वाह। छठ पर्व आस्था का महापर्व, सूर्य उपासना का पर्व, जिसमें व्रती जल में खड़े होकर सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। पूर्वांचल का एक बड़ा पर्व है जिसमें बिना जाति भेदभाव के सभी लोग यह पर्व एक साथ जल में खड़े होकर सूर्य को आराध्य देकर मनाते हैं। और इससे मेरा सौभाग्य कहें कि पिछले 8 वर्षों से मुझे इस छठ पूजा कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है। तो चलिए आज आप भी हमारे साथ छठ पूजा के दर्शन कीजिए। छठ पूजा 4 दिन चलने वाला यह पर्व नहाए खाए से शुरू होता है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन छठ को यानी कि षष्ठी को सूर्य देवता को संध्या आराध्या देते हैं, जिसमें व्रती जल में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ देता है, आराध्या देता है। फिर चौथे दिन सुबह आराध्या के साथ इस व्रत की समाप्ति होती है। कार्तिक मास में दिवाली के बाद बाजार छठ पूजा की तैयारियों से अट जाता है। पूरा बाजार छठ पूजा की तैयारी से भर जाता है। जगह जगह आपको सूप और बांस की टोकरियां मिलती नज़र आएंगी। यह व्रत प्रकृति के लिए प्रकृति को नमन करने का व्रत है। इसमें एकमात्र दिखाई देने वाले भगवान यानी कि सूर्य देव भगवान की पूजा की जाती है। सूर्य देव जो एक ऊर्जा का स्रोत हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, उनकी पूजा की जाती है। और व्रत में इस्तेमाल किए जाने वाला सभी सामान प्रकृति का होता है। मौसम के फल, जो भी इस मौसम में फल मिलता है उसी से पूजा की जाती है। और जल में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ देने का यह व्रत पूर्णतः प्रकृति पर ही है। छठ पूजा में सूर्य भगवान और उनकी बहन छठी माता की पूजा की जाती है। व्रती 4 दिन तक यह व्रत रखता है, जो कि बहुत ही लंबा व्रत होता है। नहाए खाए से शुरू होने वाला यह व्रत दूसरे दिन निर्जला रह करके शाम को खीर बनाकर, जो कि दूध गुड़ और चावल की खीर बनती है, उसे खाकर अगले दिन फिर से व्रत निर्जला शुरू हो जाता है। और फिर समापन होता है सप्तमी को उगते हुए सूरज को आराध्य देने के बाद। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ये मेरे घर के पास छठ पूजा का आयोजन किया जाता है और मैं हर साल पिछले 8 वर्षों से इस पूजा में सम्मिलित होती हूँ, क्योंकि मेरे घर के आसपास बहुत सारे पूर्वांचल के लोग रहते हैं, तो मैं उन्हीं के लोगों के साथ इस व्रत में सम्मिलित रहती हूँ। आटा, गुड़ और घी से बना हुआ ठेकुआ तो आप में से काफ़ी लोगों ने खाया होगा, और अगर आपने नहीं खाया है तो अपने आसपास किसी पूर्वांचल के रहने वाले व्यक्ति को ढूंढिए और उनके साथ छठ पूजा प्रोग्राम में सम्मिलित होइए और उनके साथ मिलकर ठेकुआ बनाइए और खाइए। अति सुंदर, बहुत ही स्वादिष्ट मिष्ठान। और ये है कोसी भरना। छठ पूजा करने के बाद घर आके कोसी भरा जाता है। छठ पूजा किसी एक व्रती का व्रत नहीं, पूरे परिवार का, पूरे समाज का मिलकर ये व्रत किया जाता है, जिससे कि अनेकता में एकता आती है। देखिए, हमारे सारे आसपास के लोग सब मिलजुल कर इस छठ पूजा में सम्मिलित होते हैं। व्रत एक रखता है, लेकिन उसके साथ मिलने वाले सभी लोग अपने प्रदेश, जाति, धर्म भूलकर इस छठ पूजा में सम्मिलित होते हैं। और यही है हमारे देश की विशेषता, अनेकता में एकता है, कोई भेदभाव नहीं, सब मिलकर पर्व को मनाते हैं। अगर आप लोगों को मेरे आज की छोटी सी प्रस्तुति पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक